हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो कि एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है, इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस हैविंग डायगोनल पी आर इज इक्वल टू 60 mm एंड क्यू एस इक्वल टू 40 mm। अब जो सेक्शन है वो रोम्बस सेक्शन है जिसके लिए हमको दो डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन पे हमको क्या बोला हुआ है, डायगोनल पी आर इज इक्वल्स टू 60 mm एंड डायगोनल क्यू एस इज इक्वल्स टू 40 mm। तो सबसे पहले मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस कुछ इस तरीके से सेक्शन बनता है। जैसे आपने अगर इन जनरल देखें तो जैसे एक मिठाई आती है काजू कतली, वो कुछ इसी तरीके से शेप में रहता है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर दो डायगोनल है। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो एक डायगोनल कुछ इस तरीके से, दूसरा डायगोनल ऐसा। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमको दोनों डायगोनल की बात किया हुआ है यहाँ पर। एक ये डायगोनल हो गया 60 mm और दूसरा डायगोनल हो गया 40 mm। अब इसको कैसे बनाना है वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब बात करते हैं गिवन। तो इसमें आगे और क्या बोला हुआ है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया दोनों डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब आगे बोल रहा है द प्लेन ऑफ द रोम्बस इज इंक्लाइंड विथ द एचपी सच दैट इट्स टॉप व्यू अपीयर्स टू बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये एचपी से कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है कि जब टॉप व्यू से देखा जा रहा है तो ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं, टॉप व्यू इक्वल टू स्क्वायर। अब ये कैसे होगा वो हम क्वेश्चन में भी समझने वाले हैं आगे। अब क्या बोल रहा है, द टॉप व्यू ऑफ पी आर मेक्स 30 डिग्री विथ द वीपी। अब जो डायगोनल पी आर है उसकी बात कर रहा है, तो डायगोनल पी आर इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 30 डिग्री टू द वीपी। जिस तरीके से बोला हुआ है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब हमको प्रोजेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि हम इस प्लेन को कैसे रखें जिससे ये पता चल जाए कि फ्रंट व्यू में सेक्शन बनाना है या टॉप व्यू में सेक्शन बनाना है। अब जैसे मैंने पिछले अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इन द एचपी बोलता है, तो हम पूरे के पूरे प्लेन को एचपी पर रख देते हैं। अगर किसी पार्ट को इन द वीपी बोला तो हम पूरे के पूरे प्लेन को पहले वीपी पर रखते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि फ्रंट व्यू में सेक्शन बनेगा या टॉप व्यू में। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, तो ये अपने आप में ही एक यूनिक सा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए मैं पहले रोम्बस को एक्चुअल एचपी और वीपी से रेफरेंस लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक रोम्बस शेप में मैंने एक प्लेन बनाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये अब एचपी और वीपी से कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि जब इसको एचपी से इंक्लाइन करेंगे तो ये टॉप व्यू से एक स्क्वायर नजर आएगा। तो देखो, अगर मैं एचपी से इंक्लाइन करना चाह रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं पहले एचपी से पैरेलल रखूंगा। इसको जब एचपी से कुछ इस तरीके से इंक्लाइन किया जा रहा है, कितना इंक्लाइन नहीं मालूम, लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये एक स्क्वायर की तरह नजर आएगा। तो मैं सबसे पहले ये डिसाइड करने वाला हूं कि मैं इस रोम्बस का जब ट्रू शेप बनाऊं तो वो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिखेगा या टॉप व्यू में। तो अब आप इमेजिन करो, अगर मैं ऐसा रखता हूं, दो ही पोजीशन है ट्रू शेप के लिए, या तो ऐसा या तो ऐसा। अगर मैं ऐसा रखता हूं तो एचपी से इंक्लाइन वगैरह वाला केस पॉसिबल नहीं, यहां से वीपी से इंक्लाइन हो गई। मैं पहले इसको ऐसा रखा, एचपी से इंक्लाइन करूंगा तो टॉप से कहीं ना कहीं ये एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना था कि कौन से व्यू से ये ट्रू शेप बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको एचपी से बिल्कुल पैरेलल रखता हूं। तब आप देखो, फ्रंट से ये एक लाइन दिख रहा है, टॉप से ये ट्रू शेप दिखाई देगा, रोम्बस। तो कुछ इस तरीके से हमने ये डिसाइड किया कि
टॉप व्यू में ये रोम्बस दिखने वाला है जो ट्रू शेप होगा। अब शुरुआत करते हैं। अब जब ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो हमको पता है सबसे पहले क्या करना होता है, एक रेफरेंस लाइन बनाना होता है। ये कुछ इस तरीके से, जिसपे हम डार्क में बना लेंगे क्या, एरोहेड। तो ये मैं कुछ इस तरीके से एरोहेड भी बना लेता हूं। ये हो गया रेफरेंस लाइन जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई से। अब हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि रोम्बस कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो टॉप व्यू जब देखेंगे तो एक रोम्बस दिखेगा। अब आपको ये समझना है कि ये रोम्बस मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं या इस तरीके से बनाऊं। तो अब इस रोम्बस को अगर मैं कुछ इस तरीके से रखूं, टॉप व्यू आप सेक्शन बनाएंगे ट्रू शेप, लेकिन जब इसको मैं एचपी से इंक्लाइन करूंगा तो इंक्लिनेशन करने से होता क्या है, एक जो साइड है जो इंक्लाइंड होगा, जैसे मैं अगर इस पेन की बात करता हूं, इसको मैं अगर ऐसा रखा हूं, अभी आप टॉप से देखेंगे तो ये ट्रू शेप दिखेगा, एक लाइन। अब जब मैं इंक्लाइन कर रहा हूं इसको ऐसा एचपी से, तो टॉप से देख रहे होगे तो ये लाइन छोटा होते जा रहा है। अब यहां स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है टॉप व्यू में इंक्लिनेशन के बाद, तो मैं जाहिर सी बात है ये जो दो साइड है या जो बोल सकते हैं दो जो डायगोनल है, इस डायगोनल में जो बड़ा वाला डायगोनल है उसको ही छोटा करूंगा तब वो स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको इस तरीके से ही रखूंगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो बड़ा डायगोनल होगा वो इंक्लिनेशन के बाद छोटा होता जाएगा। तो हमारा इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला जो पोजीशन है ये फाइनल होता है। तो अब हम इसको फाइनल लेकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर जब रोम्बस बनाएंगे तो हमारे पास दो डायगोनल दिए हुए हैं, एक 60 और एक 40। तो 60 mm क्या होगा, बिल्कुल इस रेफरेंस लाइन के आपको पैरेलल बनाना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल लाइट में कुछ इस तरीके से एक 60 mm का डायगोनल बना लिया। अब ये डायगोनल क्या हो जाएगा, पी आर। तो मैं यहाँ पर स्मॉल पी स्मॉल आर नेमिंग कर लेता हूं। देख रहे हो मैंने रेड कलर से बनाया जो बिल्कुल ही लाइट में होना है। अब मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट मार्क कर लेता हूं। तो ये जो 60 mm का है इसका हम मिड पॉइंट मार्क के 30 mm पे। अब इस मिड पॉइंट से हम बनाएंगे वर्टिकल वाला डायगोनल जो कितना होना है, क्यू एस 40 mm। तो ये मैंने सेंटर रखा और 40 mm का कुछ इस तरीके से दूसरा डायगोनल मार्क कर लिया कुछ ये। तो ये कौन सा डायगोनल हो जाएगा, क्यू एस। तो ये हो गया क्यू और ये हो गया एस। अब मैंने जैसे पुराने वीडियोस में भी बताया, जो रेड कलर से बन रहा है वो बिल्कुल ही लाइट होगा, तो ये डायगोनल सिर्फ लाइट होगा। डार्क क्या बनेगा, यानी मीडियम डार्क का भी क्या बनेगा, जब मैं ये पी क्यू आर एस को ज्वाइन करूंगा तो जो रोम्बस बनेगा वो थोड़ा डार्क में होगा, मीडियम। तो उस मीडियम डार्क को मैं किस कलर से शो कर रहा हूं, यहाँ पर ग्रीन कलर से। अब आप स्केल का यूज करें और मिलाएं। कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। और अब मैं साथ ही क्या करता हूं, इस नेमिंग को भी डार्क में रखना है, तो मैं कुछ इस तरीके से नेमिंग कर लेता हूं, पी आर क्यू एंड एस। ये मैंने बना लिया ट्रू शेप। अब जब ये टॉप व्यू से हमको ट्रू शेप दिख रहा है तो जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू से ये एक लाइन दिखेगा। और जैसा कि हमने देखा है ट्रू शेप कब मिल रहा है, जब ये एचपी से मैंने पैरेलल रखा हुआ है। तो शॉर्टकट ट्रिक की बात करते हैं, तो शॉर्टकट में मैंने क्या बताया, एचपी से जो भी बोला है वो फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना है, वीपी से जो भी बोला है वो टॉप व्यू पे। तो मैंने जब इस पोजीशन पे बनाया है तो रोम्बस को मैंने बिल्कुल ऐसा एचपी से पैरेलल रखा है। तो एचपी से पैरेलल रखा है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रंट व्यू का जो लाइन बनेगा वो भी बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल बनेगा। अब पैरेलल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, स्केल लेता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि एचपी से कितना अबव रखना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, रैंडमली किसी भी डिस्टेंस पे एक ऐसा रेफरेंस लाइन बना लेता हूं, ये ऐसा। अब ये मानकर चलता हूं कि इसी लाइन पर ही इस रोम्बस का जो टॉप से देखें तो ये ऐसा शेप दिख रहा है, फ्रंट से देख रहे हैं तो ये लाइन बनेगा इसी लाइन पर। तो कैसे बनेगा, जितने भी पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, सारे पॉइंट्स को आप ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। ये हो गया पी पॉइंट, ऐसे ही आ जाएगा क्यू एस
और लास्ट में ये आ जाएगा आर। अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनको हम फाइनली फ्रंट व्यू के फॉर्म में ऐसा मीडियम डार्क में बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया। अब यहां मैं नेमिंग करूं तो देखो ये पी पॉइंट के लिए जो आया ये हो गया पी डैश, आर पॉइंट के लिए जो आया ये आर डैश, क्यू और एस एक साथ आ रहा है ये क्यू डैश और एस डैश। तो अब जब दो पॉइंट एक साथ आता है तो हम एक पॉइंट को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, एक पॉइंट को ब्रैकेट के बाहर। तो मैं ब्रैकेट के अंदर कौन सा रखूंगा, तो ये फ्रंट व्यू है। तो आप इमेजिन करेंगे फ्रंट व्यू नीचे से देख रहे हो तो एस पॉइंट दिख रहा है, क्यू पॉइंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो पॉइंट दिख रहा है वो ब्रैकेट से बाहर होगा, जो पॉइंट नहीं दिख रहा है वो ब्रैकेट के अंदर होगा, कुछ इस तरीके से। ये मिल गया हमको इस रोम्बस का ट्रू शेप के केस में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब क्वेश्चन में मेरे पास दो चीजें दी हुई हैं। एक तो पहला केस ये बोल दिया था कि ये एचपी से इतना इंक्लाइंड है कि इसका टॉप व्यू एक स्क्वायर बनेगा। अब वो एचपी से कितना इंक्लाइंड ये नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि एचपी से इंक्लिनेशन है। दूसरा एंगल बोला है कि डायगोनल पीआर जो है 30 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड है। अब सवाल ये आता है मैं एचपी से इंक्लिनेशन को पहले कंसीडर करूं या वीपी से जो 30 डिग्री बोला है उसको पहले कंसीडर करूं। तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है, हम उस एंगल को पहले से लेंगे जिस व्यू में लाइन बन रहा है। अभी जैसे फ्रंट व्यू में लाइन बन रहा है तो फ्रंट व्यू से मैं कौन से प्लेन को रिलेट करता हूं, एचपी को रिलेट करता हूं। मतलब एचपी से जो इंक्लिनेशन है वो पहले कंसीडर होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एचपी से इंक्लाइन तो है बट कितना ये नहीं मालूम। मतलब इस लाइन को जब मैं एचपी से इंक्लाइन बनाऊंगा तो ये थीटा एंगल मुझे नहीं पता है, मतलब मैं ये नहीं बता सकता कि इसको कितना एंगल पे बनाऊं। लेकिन ये बोला है कि जब इसको इंक्लाइन करोगे तो टॉप से जब इसको देखोगे तो ये एक स्क्वायर दिखेगा। मतलब ये जब ऐसा रखा हुआ है तब हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया। इसको जब मैं एचपी से इंक्लाइन कर रहा हूं कितना ये नहीं मालूम, लेकिन जब टॉप से देख रहे हैं तो ये टॉप से देखने से एक स्क्वायर दिखेगा। मतलब इस जगह टॉप व्यू पे मैं पहले स्क्वायर बनाऊंगा, इस स्क्वायर को प्रोजेक्ट करते हुए फाइनल फ्रंट व्यू बनाऊंगा। तो आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी ये टॉप व्यू पे पॉइंट है पी क्यू आर है सारे पॉइंट्स को आप राइट साइड प्रोजेक्ट करेंगे बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल। तो मैं कुछ इस तरीके से सारे प्रोजेक्टर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं ये जानता हूं कि इन सारे पॉइंट्स पे एक स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहला चीज आप ये समझ लो, जब इसको ऐसा इंक्लाइन कर रहे हो तो ये क्यू एस वाला जो लाइन है डायगोनल है वो एज इट इज रहेगा, वो लेंथ चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग के लिए मैं यहां पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इस पे मैं बना लेता हूं नेमिंग Q1 और S1। क्लियर है। अब ये स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं कुछ इस तरीके से, अगर एक मैं स्क्वायर बनाता हूं तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो सेम लेंथ के होंगे और एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। तो एक डायगोनल ऑलरेडी बना हुआ है जिसका लेंथ कितना होगा, क्वेश्चन में 40 बोला है, ये भी 40 ही आएगा। तो जो दूसरा डायगोनल होगा वो भी 40 mm का ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेते हुए 2 पॉइंट पे मैं सेंटर को रखा हूं और इधर मैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 2 पॉइंट ऐसा मार्क कर लेता हूं। शुरुआत वाला पॉइंट क्या हो जाएगा P1 और जो बाद वाला पॉइंट है वो हो जाएगा R1। मतलब इसको हमने ऐसा इंक्लाइन किया तो टॉप से ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर दिख रहा है जिसमें शुरुआत वाला पॉइंट P1 है, लास्ट वाला पॉइंट R1 है। Q और S जो है वो एज इट इज है। अब ये एंगल कितना है वो नहीं पता, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी जब पैरेलल रखा हुआ था तो जो फ्रंट व्यू का लेंथ था ये इंक्लाइन करने के बाद भी लेंथ सेम होगा, बस ये इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है लेकिन लेंथ सेम होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम फाइनल फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो मैं पहले क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर है उसको ड्रॉ कर लेता हूं लाइंस मिलाकर। तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया।
एक स्क्वायर इस रोम्बस का जो टॉप व्यू है। अब इस तरीके से जब हमने यहाँ पर स्क्वायर बना लिया है टॉप व्यू में, तो अब हमको ये देखना है कि फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। तो जैसे कि मैंने बताया है ऑलरेडी, ये कुछ एंगल इंक्लाइंड है एचपी से। अब वो एंगल नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो लेंथ अभी फ्रंट व्यू में दिख रहा है, यही सेम लेंथ यहाँ पर इंक्लाइंड बनेगा। लेंथ सेम रहेगा, एंगल चेंज होगा। तो अब वो एंगल हमको फाइंड करके यहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो स्क्वायर का चारों पॉइंट है उसको ऊपर की तरफ पहले प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर वर्टिकली स्केल सेट करते हुए सबसे पहले पी पॉइंट से एक प्रोजेक्टर लाइन लेकर आऊंगा, जो बिल्कुल इस रेफरेंस लाइन को मैंने टच कराया है। देख रहे हैं, ये शुरुआत यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लेफ्ट में पी पॉइंट था, तो इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ P1 डैश। अब बाकी Q, R और S, ये 3 पॉइंट हमको फाइंड करने हैं। तो अब हम फिर क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से वर्टिकली प्रोजेक्टर लाइन को ऊपर लेकर आएंगे, कुछ इस तरीके से। ये ऐसा। अब ये लाइन जो है ऊपर कितना जाएगा ये हमको नहीं पता है। तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, जब आप रोम्बस को ऐसे देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू का जो लाइन दिख रहा है, अब इसको जब मैं इंक्लाइन करूंगा, ये कितने भी इंक्लाइन हो, लेंथ आपको उतना ही नजर आएगा। तो यही रेफरेंस लेते हुए मैं क्या करूंगा, P से R का डिस्टेंस लूंगा, जो अभी हमको पता है 60 है। अगर मान लो आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, राउंडर लेंगे। राउंडर से आप बिल्कुल कुछ इस तरीके से P पॉइंट पे सेंटर रखें और R पॉइंट तक आप ऐसा रेडियस ले लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पहला जो पॉइंट P1 डैश मैंने मार्क किया है, इसको सेंटर रखा और अब यही आर्क जो है मैं बिल्कुल इस वर्टिकल लाइन पर कट करूंगा। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा पॉइंट, आप यहां पर देख सकते हो मैंने P से R डिस्टेंस लिया है, तो P पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो पॉइंट मिला, ये हो जाएगा R1 डैश। अब इस P से R पॉइंट को मैं मिलाता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये जो PR जो पॉइंट मिल रहा है, ये इस बीच वाले प्रोजेक्टर लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा बिल्कुल ये S और Q वाला पॉइंट। तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं S1 डैश Q1 डैश। तो कुछ इस तरीके से आपने इस रोम्बस का HP से इंक्लिनेशन फाइंड किया है। अब आप प्रोटेक्टर से इस थीटा एंगल को फाइंड कर सकते हो। तो ये था पहला केस जहां पर हमको बोला था टॉप व्यू एक स्क्वायर बनना है। अब मैं बनाने वाला हूं तीसरा और फाइनल ड्राइंग यानी फाइनल प्रोजेक्शन, जिसमें क्या बोला हुआ है, हमने ये ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, अब ये पार्ट कंसीडर करना है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि जो डायगोनल PR है, इसको हमको VP से 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। अब आप यहां पर देखो डायगोनल PR, अब यहां पर देखो ये PR है, ये PR अभी मैंने टॉप व्यू में क्यों बात किया, क्योंकि VP से 30 डिग्री बोला है। तो VP से मतलब हमको पता है, VP से बोला है मतलब टॉप व्यू में आपको देखना है ये एंगल। तो मैं फिलहाल अगर टॉप व्यू में देखता हूं, ये PR लाइन की बात करूं, तो ये बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है। PR टॉप व्यू में पैरेलल दिख रहा है, इसका मतलब VP से अभी फिलहाल ये पैरेलल है। अब इसको मेरे को 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, कहीं एक पॉइंट लेते हैं और 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन पे किसको बनाएंगे, PR को बोला है, तो ये PR लाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्रोटेक्टर लेता हूं और किसी एक पॉइंट से 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से मैंने 30 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क किया है। अब इस पॉइंट को स्केल का यूज करते हुए मैं क्या करता हूं, ऐसा ज्वाइन कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से मैं मिला लेता हूं। ये जो लाइन बन रहा है, इस पर मैं कौन से पॉइंट को, कौन सी लाइन को बनाऊंगा, PR। तो मैं क्या करने वाला हूं, स्टार्टिंग, अब देखिए मैं पूरे ड्राइंग को अब व्हाइट कलर से बनाऊंगा, क्योंकि ये फाइनल ड्राइंग है। फाइनल हमको पता है डार्क में बनाना होता है। तो ये मैं सपोज एक स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूं कहीं पर भी, इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये P मार्क कर लेता हूं। तो ये हो गया P1, सॉरी P2। अब
P से R आपको पता है कितना होना है, आपने बनाया है क्या, स्क्वायर, स्क्वायर बनाया हुआ है, तो स्क्वायर का जो दोनों डायगोनल होता है, ये दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो वर्टिकल वाला ये QS जो है, ये QS हमको बोला हुआ है 40, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर ये QS 40 है तो ये PR 40 होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, स्केल लेना है और स्केल का यूज करते हुए आप P से 40 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लें। तो इस तरीके से मैंने एक पॉइंट मार्क किया, ये हो जाएगा R2। तो मैंने क्या किया, PR जो डायगोनल था, जो फिलहाल VP से पैरेलल था, उसको मैंने VP से 30 डिग्री इंक्लाइन कर लिया। अब जो दूसरा डायगोनल बनेगा, ये बिल्कुल आपस में, ये दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे होंगे और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये बिल्कुल सेंटर पे होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस PR का मैं सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूं, बिल्कुल लाइट में, दिखना नहीं चाहिए, बस मैं ड्रॉ करने के लिए मार्क कर रहा हूं। तो मैं रेड कलर यूज करते हुए ये 2 सेंटीमीटर पे मैंने पॉइंट मार्क किया। अब यहां से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो बेसिकली दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से पहले स्केल को पैरेलल सेट करता हूं। ये ऐसा सेट करने के बाद अब मैं 90 डिग्री पे बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पे ऐसे एक डायगोनल बना लेता हूं। ये हो गया क्या, आपके पास बाकी 2 पॉइंट, ये हो जाएगा। आप यहां पर देखेंगे PR के ऊपर जब इसको रोटेट करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट Q2 बनेगा और नीचे वाला पॉइंट S2 बनेगा। अब आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो आप स्केल यूज करेंगे और चारों पॉइंट्स को बिल्कुल मिला लेंगे। ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया है इंक्लाइन करते हुए। अब आपको फाइनल इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, चारों पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं फिर से स्केल रखता हूं बिल्कुल परपेंडिकुलर इस रेफरेंस लाइन के, और चारों पॉइंट से मैं वर्टिकली प्रोजेक्टर लाइन ऊपर बना लेता हूं जो बिल्कुल लाइट में रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये मैंने बना लिया। कुछ इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट्स ऊपर गए हैं, सिमिलरली यहां से मैं हर एक पॉइंट को राइट साइड प्रोजेक्ट करूंगा प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू। ये कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया प्रोजेक्ट। तो अब हम कैसे बनाएंगे, देख सकते हैं ये P1 पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है जो बेस वाला है। तो यहां से देखो P वाला पॉइंट इस पहले पॉइंट को जहां इंटरसेक्ट किया, ये हो गया P2 डैश। सेम अब सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट है, S और Q। तो यहां से आप देख सकते हो ये S वाला पॉइंट यहां इंटरसेक्ट किया, ये हो जाएगा S2 डैश। Q वाला पॉइंट यहां जहां आकर इंटरसेक्ट किया, ये हो गया Q2 डैश। लास्ट वाले वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या मिल रहा है, R। तो ये देख सकते हैं ये R वाला पॉइंट यहां आकर मिल रहा है, ये हो जाएगा R2 डैश। अब आप इन चारों पॉइंट्स को मिलाओ स्केल के थ्रू, तो आपको ये फाइनल इसका फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको इस रोम्बस का फाइनल फ्रंट व्यू मिलता है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन अलग था। हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं और इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है, प्रोसेस को लेकर है, और नया क्या है, एंगल ना देकर हमको यहाँ पर व्यू दिया हुआ था, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए, मैं और भी इसके नए वीडियोस लेकर आऊंगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।